अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है और बिल्कुल न्यू तरीका है। अगर आप इस तरीके से चिकन बिरयानी बनाएंगे ना, तो जो भी खाएगा ना खाता ही रह जाएगा और आपका फ़ैन हो जाएगा। तो ये ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन बिरयानी बनाने के लिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने एक अदद ले लिया है पतीला। ठीक है, सबसे पहले हमने बड़ा सा कोई पतीला लेना है। आप कढ़ाई ले ले, पतीला ले ले, कोई भी आपके पास बर्तन है आप ले सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आपने यहाँ इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। तकरीबन मैंने यहाँ पे 2.5 कप इसके अंदर ऐड कर दिया था कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हल्का सा गर्म करना है। उसके बाद देन हमने इसके अंदर प्याज ऐड कर देने हैं। प्याज को अब हमने लाइट सा ब्राउन करना है। ज़्यादा प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे। लाइट सा ब्राउन जब हो जाए तो आपने क्या करना है, प्याज को निकाल लेना है एक प्लेट के अंदर और अच्छी तरह से प्याज को फैला देंगे ताकि ये खुश्क हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, उसी ऑयल के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चिकन। ठीक है, चिकन ऐड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं तकरीबन 1 किलो चिकन ले रही हूँ और 1 किलो चिकन की बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 पाव दही ले लिया, दही ऐड कर दिया। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड किया है। नमक ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करिएगा। 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हमने ऐड करना है खुश्क धनिया पाउडर। 1 टीस्पून इसके अंदर हमने ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बिरयानी मसाला पैकेट। ठीक है, ये मैं हाफ ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको सारे मसालों को ऐड करके हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मैं अदरक लहसुन डालना भूल चुकी थी, तो 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट भी हमने ऐड कर देना है। यहाँ पे 2 से 3 अदद लेमन ले लेंगे और अच्छी तरह से हमने इसको निचोड़ लेना है। इसका हमने रस इसके अंदर ऐड कर देना है। थोड़ा सा पानी हमने इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छा, यहाँ पे ये जितनी मैंने चीज़ें डाली है ना, ये मैंने हाफ चूल्हे के पे डाली है। ठीक है, चूल्हे को ऑन नहीं किया था। तो जब सारी चीज़ें डाल दें आपने फिर इसको मिक्स करके फ्लेम को ऑन करना है और टोटल हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए कुक कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले चिकन के टिक्के तैयार करने हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त से हमारे टिक्के तैयार हो चुके हैं। अब आपने ना इनको हल्का सा भून लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट, ताकि चिकन का जो कच्चा पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त मज़ेदार से टिक्के हमारे अच्छी तरह से भुने हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, चिकन को निकाल लेना है। यकीन करें, अगर आप इस तरीके से चिकन बिरयानी बनाएंगे, एक तो ये बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है और बाकी जो है ना, ये बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी बनती है। इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने चिकन को सारे को निकाल लिया और चिकन को अब हमने एक साइड पे रख देना है। अब ये जो मसाला बचा है ना, इस मसाले के अंदर हमने ऐड कर देना है टमाटर यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद ले ली थी और चॉप की हुई मैंने सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर दी है। ठीक है, तो सब्ज़ मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू ले लिए आधा किलो। ठीक है, और आलू को मैंने इस तरह मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया। आलू भी डाल के हमने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। 1 से 2 मिनट तक इसको भूनना है और 5 मिनट के लिए इसको कवर करके पका लेंगे ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारे आलू जो है तकरीबन हाफ जो है गल चुके हैं। अब हमने इसकी थोड़ी देर भुनाई करनी है और भुनाई करने के बाद जो हमने प्याज ब्राउन करके रखे थे वो हमने हाथ की मदद से चूरा कर लेना है और इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं। तो ये बहुत ही जल्दी से, बहुत इजी तरीके से चूरा हो जाती है। अब अगर आप हाथ की मदद से नहीं करना चाहते तो आप इसको ग्राइंडर में पीस भी बना सकते हैं। ठीक है, इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, इसके अंदर मैंने ऐड किया है बिरयानी मसाला, एक पूरा पैकेट। टोटल हमने इसके अंदर 1.5 जो पैकेट है ना वो ऐड किया है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर इमली का पल्प ऐड कर दिया। यहाँ पे तकरीबन मैंने 50 ग्राम इमली ले ली थी। इसका मैंने मैश किया और इसका मैंने पल्प निकाल के इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल के अच्छी तरह से अब हमने मसाले को भून लेना है।
सो मसाले को भूनने के बाद मैंने फिर से इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर किया था, ठीक है, ताकि जो आलू में थोड़ी बहुत कसर रह गई वो भी गल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरी साइड पे मैंने चावल को भी उबाइल करने के लिए रखा हुआ था। तो यहाँ पे हाफ टन जो चावल है उबाइल हो चुके हैं। तकरीबन हमने 80% चावलों को उबाइल करना है, ठीक है। चावल जब उबाइल होने लगे, पानी आप जब रखते हैं तो इसके अंदर आप 1 टेबल स्पून सिरका और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ज़रूर डाल लीजिएगा। इससे चावल बहुत ही खिले खिले और टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, अब हमने मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। तो यहाँ पे आप इसका कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। तो अब हमने जो चावल उबाइल किए थे वो मैंने इनका पानी निकाल के रखा हुआ था। तो अब हम इसके अंदर जो मसाला है इसके ऊपर ही हमने चावलों को डाल देना है। अच्छा, आप चाहें तो इस तरीके से इस टाइम पे आप चावलों की तह भी लगा सकते हैं। आधा मसाला निकाल के, इस तरह चिकन आधा निकाल के, तो आप 1 बाय 1 करके तह लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चावल डाल के यहाँ पे जो टिक्के हमने तैयार किए थे वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए, ठीक है, अच्छी तरह से सेट कर दिए। उसके बाद मैंने इसके ऊपर टमाटर डाल दिए, पुदीना डाल दिया। अगर आप चाहे तो धनिया भी डाल सकते हैं, अदरक, लेमन, जो चीज़ आपका दिल करे ना आप इस टाइम इसके ऊपर डाल सकते हैं जी, ठीक है, जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगता हो। सो यहाँ पे मैं 2 तरह का जो कलर है वो ऐड करूँगी, ठीक है। लिक्विड कलर भी मैं ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने ड्राई कलर भी ऐड किया है। इससे कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है चावलों में। 2 तरह का कलर आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने दम लगा दिया। टोटल हमने दम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए लगाना है, ज़्यादा दम नहीं लगाना। अगर पुराने चावल हैं तो आप ज़्यादा देर भी दम लगा सकते हैं। अगर चावल नए हैं तो आपने 5 या 10 मिनट ही दम लगाना है, ज़्यादा देर दम नहीं लगाना। तो यहाँ पे मैंने टोटल 10 मिनट दम लगाया था। तो उस 10 मिनट के बाद आप चावलों की लुक देखें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, कितनी प्यारी लुक आई है। और टेस्ट इसका उतना ही ज़बरदस्त था जितनी कि इसकी लुक नज़र आ रही है, ठीक है। चावल जो है जो कि वो मैंने यहाँ पे नए चावलों का इस्तेमाल किया था, इसलिए थोड़े से ना इस तरह हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये चावल ठंडे हुए थे ना तो बहुत ही ऐसे खिले खिले से बन के तैयार हुए थे। आपको भी ऐसे नज़र आ रहा है जैसे जुड़े जुड़े हैं, लेकिन ये जुड़े नहीं है। अभी ये गरम गरम था तो वीडियो बनानी थी, तो इसलिए मैंने जल्दी से इसका दम जो है वो ओपन किया और आपको दिखाया। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी, कितना ज़बरदस्त सा लुक आया है, कितनी ज़बरदस्त इसकी शाइन आई है चावलों में, कितना ज़बरदस्त सा टेस्ट लग रहा है। तो आ गया ना सबके मुंह में पानी, जिसके मुंह में पानी आया ना तो वो जाए जल्दी से इस तरीके से चिकन बिरयानी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, एक दफ़ा ज़रूर बनाएं और बना के खुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। देखना आपकी कितनी तारीफ़ें होती और आप खुद ये बिरयानी प्लेटें भर भर के खाएंगे। और जो भी खाएगा ना, मैं यकीन से कहूँगी 3 से 4 प्लेटें तो वो ज़रूर ही खा जाएगा। ये इतनी टेस्टफुल, इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार बिरयानी बन के तैयार होगी और आप कहेंगे कि खुद ही जो है तारीफ़ करती जा रही है। लेकिन नहीं, जब आप बनाएंगे ना तब आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि इसका टेस्ट कैसा था। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखेंगे। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।